हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मुस्तारा खातून चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2021 की। इसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ गया है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक किस तरह से भरा जाएगा। सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन कर दी गई हैं। तो ध्यान देते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना स्टार्ट हो चुका है 29/2021 से, यानी कि 20 सितंबर से एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और इसकी लास्ट डेट आप ये देख सकते हैं 20/9/2021 से लेकर के इसकी लास्ट डेट क्या है 29/10, यानी कि 19 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट फीस सबमिशन की है 20 अक्टूबर और इसमें टाइम भी दे रखा है 15:30 आवर्स से पहले। इस टाइम से पहले फीस सबमिट कर देनी है। लास्ट डेट पे ध्यान देते हैं, लास्ट डेट है 20/10/2021, 19 अक्टूबर। एग्ज़ाम की डेट फिक्स नहीं है अभी, उनकी साइड से ऐसा सच क्लियर नहीं है। तो एग्ज़ाम की डेट इन बिटवीन बता दी गई है कि दिसंबर जनवरी के बीच कब कब हो सकती है। 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2022 यानी कि 2021 के बीच में हो सकती है। और किस मोड पे होगी? ये होगी CBT मोड में। आगे बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं। ये वही सेम डेट्स रिपीट करी गई हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। आप ध्यान देते हैं कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन करा है कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 19/9 से। अब कैंडिडेट को किन चीज़ों पर ध्यान देना है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ बोला है कि पूरे का पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बहुत ध्यान से देखना है। अगर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 54 पेजेस हैं इस पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। तो पूरा आप डिटेल पढ़ने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस वीडियो में आज मैं आपको शॉर्ट में सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं देने वाली हूँ। उसमें क्या कहा गया है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे ध्यान देना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी होता है आपको उसको एक बार चेक कर लेना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है www.ctet.nic.in। उसके बाद जो भी आपका पोस्टल पिन कोड है उसको ध्यान में रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले मोड ऑफ पेमेंट देख लेना है, डिसाइड कर लेना है। आप एप्लीकेशन फॉर्म की जो पेमेंट है, जो फीस है, वो ई चालान से भी दे सकते हैं। आगे यहाँ पे एक डार्क करके ये पॉइंट दे रखा है। इसमें क्या कहा है कि एक कैंडिडेट अगर मोर देन 1 एप्लीकेशन सबमिट करता है, कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म को भरता है, तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है। तो एक ही बार फॉर्म फिल करना है, बहुत ध्यान से फिल करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, लॉग इन करना है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे कि मैंने बताया ctet.nic.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहां पर आपको एक आइकन दिख जाएगा अप्लाई ऑनलाइन पे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, वो ओपन होगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस दौरान पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन नंबर वो मिलेगा। वो एप्लीकेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका सीटेट का रिजल्ट नहीं निकल जाता, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करके रखना है। इसमें आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर इन दोनों की स्कैन्ड कॉपी लगानी होगी। और ध्यान रखना है कि फोटोग्राफ जो है वो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए। लेटेस्ट इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आपकी फोटोग्राफ है और जब आप वहाँ फिजिकली टेस्ट देने जाते हैं तो वो चीज़ें मैच करते हैं। फेस एक बार चेक करते हैं, मैच करते हैं। जो आपका एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन फ़ी है वो आप ई चालान के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या किसी भी नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन पेज मिलेगा। उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमेशा आपको निकाल के रखना चाहिए। हमेशा मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि फ्यूचर रेफरेंस में वो बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, तो उसको निकाल के रखना है। अब जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। पहला ऑथेंटिकेशन फॉर्म आएगा। ऑथेंटिकेशन फॉर्म में आपको पूरी डिटेल्स देनी है, जो आपका स्टेट है, कैंडिडेट का नाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप फिल करने जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहाँ पर आपको एक पासवर्ड चूज़ करना होगा। वो पासवर्ड कैसे क्या रखना है मैं आगे बताती हूँ आपको। पासवर्ड चूज करना है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा उस पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद उसको नोट करके रखना है। तो फर्दर उससे क्या करते हैं, आप उस एप्लीकेशन नंबर और उस चूजन पासवर्ड के थ्रू बार बार आप उस पर लॉग इन कर सकते हैं। पासवर्ड किस तरीके से बनाना है उस बात पे ज़रा सा ध्यान देते हैं। पासवर्ड के जो कैरेक्टर्स होने चाहिए वो एटलीस्ट 8 to 13 होनी चाहिए, इन बिटवीन होना चाहिए।
इतना लंबा होना चाहिए। अगर सिर्फ आप 5 to 4 कैरेक्टर्स के पासवर्ड देंगे तो वो नहीं लेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए एटलीस्ट 8 to 13 इन बिटवीन आपको होना चाहिए। उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, उसमें एटलीस्ट 1 अपर केस होना चाहिए, 1 लोअर केस होना चाहिए, 1 अल्फ़ाबेट ABCD में सब जो चाहे ले सकते हैं, एक न्यूमेरिकल होना चाहिए और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, ऐसा कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बीच में आप नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स ऐड करके कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना देते हैं। उस पासवर्ड को आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। और जो भी पासवर्ड बनाए, पहली बात तो आप कहीं नोट करके रखें या याद कर सकते हैं, याद करें वरना नोट करके रखें, क्योंकि आपको जब भी लॉगिन करना होगा तो उस पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आप इन फ्यूचर चाहे तो उस पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। और ध्यान रखना है आपको कि कभी भी आपको उस पासवर्ड को किसी के साथ शेयर नहीं करना। डू नॉट शेयर, मैं आपको बार बार कहती हूँ। अभी आपको पता है कितना सारा प्रॉब्लम हो जाता है, तो कभी भी आपको किसी भी पासवर्ड को शेयर नहीं करना है। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नाइदर CTET नॉर NIC विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस यूज ऑफ द पासवर्ड ऑफ द कैंडिडेट। यानी कि अगर पासवर्ड शेयर करने की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके अकाउंट पे, आपके एप्लीकेशन नंबर पे, फॉर्म पे, तो वो किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं लेते हैं, वो हमें खुद को ही देखना पड़ेगा। तो कभी भी पासवर्ड शेयर ना करें, ध्यान से पासवर्ड बनाएं। अब बात करते हैं ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ स्कैन इमेजेस। अब जो हम अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, उनमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले फ़ोटो और सिग्नेचर की बात करते हैं, तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो होना चाहिए JPG या JPEG फॉर्मेट में। तो उसको आपको JPG या JPEG फॉर्मेट में रेडी रखना है। जो आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे उसका साइज़ होना चाहिए 10 to 100 KB और उसकी डायमेंशन, इनकी जो उसका विड्थ और हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए इन बिटवीन, या फिर ये फिक्स्ड है 3.9 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए इसकी। और सिग्नेचर की अगर बात करें तो सिग्नेचर के केस में उसकी जो साइज़ होना चाहिए सिग्नेचर का वो 3 to 30 KB होना चाहिए, यानी कि जो फोटोग्राफ है उससे भी कम साइज़ होगा, ध्यान दीजिए। और उसकी डायमेंशंस क्या होंगी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो भी आपकी फोटोग्राफ्स है, सिग्नेचर है, उनको आप JPG या JPEG फॉर्मेट में पहले से ही रेडी रखें। फॉर्म भरने से पहले, जब आप फॉर्म भरने बैठेंगे तो उससे पहले ये चीज़ें रेडी रखें ताकि फॉर्म भरते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि स्कैन्ड इमेज जो फोटोग्राफ है उसका क्या करना है, आपको ये चीज़ देखनी है कि वो लेटेस्ट हो। जो भी आप फोटोग्राफ अपलोड करें, मैंने ये चीज़ पहले ही बता दिया आपको, टू अवॉइड द अनकन्वीनियंस द सेंटर एज दिस फोटोग्राफ विल बी मैच्ड। ये फोटोग्राफ मैच की जाती है विद द एक्चुअल कैंडिडेट अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, उनके साथ में मैच की जाती है। फीस डिटेल्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक बार शॉर्ट में दिखा देती हूँ आपको। जनरल और OBC के लिए अगर एक पेपर दे रहे हैं तो 1000 होगा, अगर दोनों पेपर साथ में दे रहे हैं तो 12,000 यानी 1200। एंड SC ST या ऐसे पर्सन्स के लिए जो डिसेबल हैं उनके अगर सिंगल पेपर दे रहे हैं तो 500 और अगर दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 600। इसके आगे की इन्फॉर्मेशन, बुलेटिन की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरी आएगी और बहुत जल्द आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।